कौम समूद एक कदीम अरब कबीला था जो हिजाज और शाम के दरमियान वादी कर में आबाद था। उनका जिक्र कुरान मजीद, तौरात और तारीखी किताबों में मिलता है। ये कौम अपनी शानदार तमीरात, ज़राअत और ताकत के लिए मशहूर थी। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, मगर उन्होंने नाफरमानी की और अल्लाह का अज़ाब उन पर नाजिल हुआ। ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थी। कौम समूद कौम आद के बाद आबाद हुई और उन्हीं के मानिंद जिस्मानी ताकत, तमीरात और तमद्दुन में मशहूर हुई। उनके इलाके का मरकजी मकाम मुद्दाए सालेह था, जो आज के सऊदी अरब में वाक़े है। अल्लाह ने उस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। उनके इलाके में सरसब्ज़ वादियाँ, खेत और बागात थे। वो खजूर, अंगूर और दीगर फल उगाते थे। उनके पास घास के वसी मैदान थे जहां वो अपने मवेशी पालते थे। उनके पास बहुत ज्यादा दौलत, सोना और चांदी मौजूद था। उनके पास बड़े बड़े मवेशी थे, जैसे ऊंट, गाय और बकरियां। वो तिजारत भी करते थे और दूसरे इलाकों में अपने माल की फरोख्त से मजीद खुशहाल होते गए। ये कौम जिस्मानी तौर पर इंतहाई मजबूत और ताकतवर थी। वो मेहनती और ताकतवर जंगजू भी थे। और याद करो, जब इसने तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया और जमीन में तुम्हें आबाद किया। तुम इसके नर्म हिस्से में महल्लात बनाते हो और सख्त पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। इस कौम को अल्लाह ने गैर मामूली तामीराती महारत अता की थी। वो जदीद तर्ज की तमीरात में महारत रखते थे, जो आज भी मुद्दाए साले में मौजूद हैं। समूद लोग पहाड़ों को तराश कर बड़े बड़े महल और घर बनाते थे। उनके घरों में खूबसूरत दरवाजे, खिड़कियां और सुतून हुआ करते थे। उनके मकानात गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे, जो उनकी तामीराती जहानत को जाहिर करते हैं। उनके बनाए हुए महल्लात और किले आज भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। इनकी इमारतें इतनी मजबूत थीं कि सदियों तक बाकी रहीं। कुरान में है, और तुम पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। इस कौम की कदीम बस्ती मुद्दाए साले आज भी मौजूद है। यहाँ पर चट्टानों में तराशे गए मकानात, मकबरे और दीगर इमारतें हैं। ये इलाके यूनेस्को के आलमी वर्से में शामिल हैं, क्योंकि ये अरब की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होते हैं। अपनी खुशहाली और तरक्की की वजह से समूद लोग गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गए। उन्होंने अल्लाह को भला दिया और अपनी ताकत पर फख्र करने लगे। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत को झुठला दिया। कौम समूद को अल्लाह ने दौलत, ताकत और तामीराती जहानत से नवाजा था, मगर उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और गुरूर में मुब्तला हो गए। उनकी बाकियात आज भी मुद्दाए सालेह में मौजूद हैं, जो इस बात की निशानी है कि दुनियावी तरक्की अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे, जिन्हें कौम समूद की हिदायत के लिए भेजा गया था। ये ताकतवर, खुशहाल और बेहतरीन मेमार थी, मगर अल्लाह की नाफरमानी, सरकशी और बुत परस्ती में मुब्तला हो चुकी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और मौजिज़ा तलब किया। अल्लाह ने उनके लिए पहाड़ की चट्टान से एक ऊँटनी निकाल कर दिखाई, मगर उसके बावजूद उन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह के अजाब का शिकार हो गए। कौम समूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी और आद के बाद एक बड़ी और ताकतवर कौम बनी। वो वादी अलकर में आबाद थे। वो पहाड़ों को तराश कर शानदार महल और किले बनाते थे। ज़राअत, बागात, मवेशी और तिजारत में कामयाब थे। अल्लाह की नेमतों के बावजूद बुतों की पूजा करते थे। वो अपनी ताकत और तरक्की पर गुरूर करते थे। उन्होंने कमजोरों पर जुल्म किया और अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो कौम समूद को हिदायत दें और शिर्क से रोके। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने कौम को अल्लाह की निशानियां देखने और नाफरमानी छोड़ने का कहा।
कौम समूद ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, क्या हम तुम्हारी बात मान लें जबकि तुम हम जैसे एक आम आदमी हो। अपनी खुशहाली और तरक्की की वजह से समूद लोग गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गए। कौम समूद को अल्लाह ने दौलत, ताकत और तामीराती जहानत से नवाजा था, मगर उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और गुरूर में मुब्तला हो गए। उन्होंने अल्लाह को भला दिया और अपनी ताकत पर फख्र करने लगे और उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी और बताया कि अल्लाह ही तुम्हारा रब है। तो कौम समूद ने उनका मजाक बनाया और कहा, क्या तुम हमें इससे मना करते हो जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, और जिस बात की तुम हमें दावत देते हो हम तो शक में हैं। वो अपनी ताकत, माल और दौलत और पहाड़ों को तराशने की महारत पर गुरूर करते थे। वो समझते थे कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हो तो हमें कोई मौजिज़ा दिखाओ। कौम समूद के सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि अगर तुम वाकई नबी हो तो हमारे सामने एक मौजिज़ा लाओ। उन्होंने मुतालबा किया कि पहाड़ की एक चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकले। वो ऊंटनी खास निशानियों की हामिल हो, यानी वो हामला हो, बड़ी हो और उसमें कोई ऐब ना हो। वो समझते थे कि ऐसा होना नामुमकिन है और यूं वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करना चाहते थे। वो कहने लगे, अगर तुम वाकई अल्लाह के भेजे हुए नबी हो तो हमारे लिए पहाड़ से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनके मुतालबे पर पहाड़ की चट्टान को फाड़ा और इसमें से एक अजीम अलजुस्सा ऊंटनी निकाली। ये ऊंटनी अल्लाह की खास निशानी थी जिसे अल्लाह की ऊंटनी कहा गया। ये बहुत बड़ी और खूबसूरत थी, जैसी इससे पहले किसी ने नहीं देखी थी। ये हामला थी और फौरन बच्चा देने के काबिल थी। ये पानी का एक पूरा कुनवा एक दिन में पी जाती थी। उसका दूध पूरी बस्ती के लिए बरकत का सबब बन गया। कुरान मजीद में है, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती रहे और उसे कोई नुकसान ना पहुंचाना, वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगा। अल्लाह ताला ने इस ऊंटनी को एक आजमाइश बनाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को हिदायत की कि ऊंटनी को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जाए। अल्लाह ने उनके लिए एक पानी पीने का निजाम मुकर्रर कर दिया। एक दिन ऊंटनी कुनवे का सारा पानी पी लेती थी, मगर इस दिन वो बस्ती वालों को इतना दूध देती थी कि सबके लिए काफी होता। दूसरे दिन बस्ती के लोग और उनके जानवर पानी पीते थे। कुछ लोगों ने इस निजाम को कबूल कर लिया, मगर ज्यादातर ने नाफरमानी जारी रखी। कुरान मजीद में है, हर पानी पीने वाले का वक्त मुकर्रर है। कौम के सरदारों और मालदार लोगों को ये ऊंटनी पसंद नहीं आई क्योंकि ये रोजाना एक कुनवे का पूरा पानी पी जाती थी। उन्हें ये बात नागवार गुजरी कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात सच साबित हो रही है। वो चाहते थे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत को झूठा साबित करें। उन्होंने मिलकर साजिश की और एक आदमी किदार को उकसाया कि वो ऊंटनी को कत्ल कर दे। कुरान में है, और उनके शहर में 9 आदमी थे जो जमीन में फसाद फैलाते थे और इस्लाह नहीं करते थे। किदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर मौका तलाश किया। जैसे ही ऊंटनी पानी पीने के लिए आई, उन्होंने इस पर हमला कर दिया। किदार ने एक तेज धार तलवार से ऊंटनी की टांग काट दी। जब ऊंटनी गिर गई तो बाकी लोगों ने मिलकर उसे मुकम्मल कत्ल कर दिया। ऊंटनी के बच्चे ने ये देखा और चीख मारकर पहाड़ की तरफ भाग गया, फिर गायब हो गया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊंटनी के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत गमज़दा और नाराज हुए। उन्होंने कौम को खबरदार किया कि अब अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल करने से पहले कौम समूद को 3 दिन की मोहलत दी ताकि वो समझ जाएं और तौबा कर लें, मगर वो मजीद सरकशी में बढ़ गए। पहला दिन कौम के लोगों के चेहरे जर्द हो गए। दूसरा दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए। तीसरा दिन उनके चेहरे सियाह हो गए।
चौथे दिन अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। जब कौम समूद ने अपने नबी का मजाक बनाया और ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हो गया। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने एक जोरदार चीख मारी। इस चीख की शिद्दत से तमाम लोगों के दिल फट गए, उनकी रूहें निकल गईं और वो फौरन मर गए। जमीन में एक शदीद जलजला आया, पूरी बस्ती जमीन बोस हो गई और तमाम लोग अपने घरों में मुर्दा पड़े रह गए। एक तेज और शदीद तूफानी आंधी चली, जो कोई जिंदा बचा था वो भी आंधी के झोंकों से मर गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके चंद मुखलिस पैरोकार इस अजाब से महफूज रहे। अल्लाह के हुक्म से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले बस्ती छोड़कर चले गए। अजाब के बाद वो वहां वापस आए तो पूरी कौम तबाह हो चुकी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने गमगीन होकर फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर खाई की, मगर तुम खैर खाहों को पसंद नहीं करते थे। कौम समूद की बस्ती आज भी सऊदी अरब के इलाके मुद्दाए साले में मौजूद है, जो इस बात की जिंदा गवाही है कि अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह के नबी की नाफरमानी करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। जो लोग अल्लाह की निशानियां झुटलाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। दुनियावी ताकत और तरक्की अज़ाम इलाही से नहीं बचा सकती। अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करना तबाही का सबब बनता है। कुरान मजीद में है, और हमने समूद को हलाक कर दिया, बस वो अपनी बस्तियों में रहने के काबिल ना रहे। आज भी मुद्दाए साले की बाकियात मौजूद हैं, जो इस तबाही की निशानियां हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे और अपने अजाब से महफूज रखे, हमें अपनी नाफरमानी से बचाए। आमीन।